So well, in this video we are going to study about the article number 1.13. This is a continuous charge distribution. हम इस वीडियो में continuous charge distribution के बारे में बात करेंगे and then we find the electric field intensity due to linear charge distribution and electric field intensity due to surface charge distribution, electric field intensity due to volume charge distribution को कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हमने अभी तक जो चर्चाएं की है, वी हैव सो फार डील्ड विद द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इन्वॉल्व है डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस मीन्स हम कोई यदि एक लाइन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम लेते हैं इस पॉइंट पर चार्ज है, 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 इस पॉइंट पर चार्ज है। या फिर हम यदि कोई सरफेस चूज़ करते हैं तो सरफेस चूज़ करने में हम कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं, ऐसे चार्जेस कंसिडर करते हैं जिसमें हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर चार्ज लेते हैं। इससे हमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें हम क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट प्रैक्टिकली यदि देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज जो है वो रियलाइजेशन में, वास्तविकता में संभव नहीं है। इसलिए हमें इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू वर्क इन टर्म्स ऑफ द डिस्क्रीट चार्जेस। हमें डिस्क्रीट चार्जेस की टर्म में काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। सो फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, चाहे वो लाइन की बात हो, चाहे वो सरफेस की बात हो, चाहे वो वॉल्यूम की बात हो। एक लाइन के ऊपर चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक सरफेस के ऊपर चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या एक वॉल्यूम में एक चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज़ मोर फिजिबल टू कंसिडर। हम यदि प्रैक्टिकल बात करें, हम यदि कोई एक एरिया एलिमेंट चूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप ये देखें कि एक शीट है, ये शीट है जिसका एरिया कोई एस है। तो इस एरिया में हम एक छोटा पार्ट चूज़ करते हैं, दैट इज़ डेल्टा एस। ये देखिए जो ब्लू पार्ट आप इसमें देख रहे हैं, हम इसमें डेल्टा एस वाले पार्ट को चूज़ करते हैं, छोटे वाले पार्ट को चूज़ करते हैं। और इस पार्ट में आप क्या करते हैं, आप कोई चार्ज फेंक देते हैं, वो चार्ज है डेल्टा क्यू। सो अभी आपको लगता है कि जैसे मान लो कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और उसके बीच में ये जो पार्ट है, जो डेल्टा एस वाला पार्ट है, वो बहुत स्मॉल है और ये आपको बहुत छोटा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिक चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, यदि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस एरिया में जो चार्ज डेल्टा क्यू होगा, दैट विल बी वेरी लार्ज ऑफ दैट एलिमेंट। सो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे कि यदि मान लो आपके पास कोई एक सरफेस एरिया आप ऐसा चूज़ करते हैं, इस सरफेस एरिया में आप छोटा सरफेस एरिया डेल्टा एस आप चूज़ करते हैं और उसको आप डेल्टा क्यू चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके पास इन दोनों के रेशो से एक टर्म पैदा होती है। उस टर्म का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने पढ़ना कैसे है, रियलिटी में हमने फील कैसे करना है कि आपने क्या किया, एक बड़े सरफेस में से छोटा सा सरफेस चूज़ किया, उसके ऊपर आपने इतना चार्ज फेंक दिया और इन दोनों के रेशो का नाम हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आप देख लीजिए कितना आसान है। और इसमें आप देखो, यदि हमने यूनिट निकालने हो तो चार्ज के यूनिट कूलम में होंगे और एरिया के यूनिट जो हैं वो मीटर स्क्वायर होंगे। तो इसके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट हो जाएंगे कूलम मीटर -2। तो आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सो वी कैन डू दिस एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। हम कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स पर ऐसा कर सकते हैं और दस वी अराइव एट द कॉन्टिन्यूस फंक्शन सिग्मा। और हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन सिग्मा को डिफाइन कर देंगे और उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। देखिए ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप उस सरफेस में चार्जेस को गिन नहीं सकेंगे। चार्ज को गिन नहीं सकने का मतलब क्या है कि आप क्वांटाइजेशन के जो कंसेप्ट है उसको आप इग्नोर करेंगे, चार्ज को गिना नहीं जा सकेगा।
तो हम इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कंसिडर करेंगे एंड द डिसकंटिन्यूटी इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली इग्नोर्ड। जो चार्ज डिसकंटिन्यूटी है, जो चार्ज की कॉन्टिन्यूटी को हम कंसिडर करेंगे, बट डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इनको हम इग्नोर करेंगे। तो सिग्मा रिप्रेजेंट करता है at macroscopic surface charge density and which in a sense is smoothened out the average microscopic charge density over an area element of delta S, right? तो इसके जो यूनिट है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से हम अपनी चर्चा को, यदि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी अच्छे तरीके से आ गई है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। एक नई चीज़ जो हमने यहाँ सीखनी है वो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको समझना बहुत आसान है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ सीखेंगे। लीनियर में देखिए एक वर्ड आता है, ये देखिए लीनियर में एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक लाइन कंसिडर करेंगे, आप एक लाइन कंसिडर करेंगे और वो लाइन कुछ इस तरीके से रहेगी। देखिए हम ऐसे बना देते हैं, इसको यहाँ से ही समझना बहुत आसान है। मैंने एक लाइन कोई एक ले ली और ये जो लाइन है वो कोई एल है, ओके। इस लाइन में आप क्या करते हैं, इस लाइन में आप एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, इतना पार्ट, राइट। और इस पार्ट को आप बोलेंगे कि ये पार्ट जो है वो डेल्टा एल है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लाइन एलिमेंट, राइट। आपने क्या किया, आपने इस लाइन एलिमेंट के ऊपर कोई एक चार्ज फेंका और वो चार्ज हुआ डेल्टा क्यू, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रेशो बनाइए। एक आप डेल्टा क्यू नहीं, पहले आप ले लीजिए, आपने छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया, पूरी वायर में से एक छोटा सा पार्ट आपने चूज कर लिया डेल्टा एल और उसके ऊपर इतना चार्ज आपने फेंक दिया। इन दोनों की जो रेशियो होगी उसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ही हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर का मतलब लाइन के ऊपर आपने चार्ज छिड़क दिया और उसको आप लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से, एंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। तो इसके जो यूनिट हैं उसको लिखना बहुत आसान होगा। देखिए चार्ज के यूनिट तो कूलम रहेंगे और लेंथ के यूनिट मीटर रहेंगे, तो इसके यूनिट हो जाएंगे कूलम मीटर -1। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना और समझना बहुत सिंपल है। एक बहुत लंबी लाइन लीजिए, उसमें से छोटा सा पार्ट आप चूज कर लीजिए, उसके ऊपर आप चार्ज फेंक दीजिए और दोनों के रेशो बनाने के बाद जो एक नया नाम आएगा उसको आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। सो आई होप दैट कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। इस चर्चा को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है कंसिडर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक वॉल्यूम कंसिडर कर लिया और इसको कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। ये देखिए, इसको हमने ऐसे बना दिया। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आपने कंसिडर कर लिया। इस बड़े वॉल्यूम में आप एक छोटा वॉल्यूम कंसिडर करिए, उसको आप बोलेंगे डेल्टा वी, राइट। ये देखिए, इसमें हमने एक छोटा वॉल्यूम कंसिडर कर लिया और इस वॉल्यूम को हम यहाँ मार्क कर देंगे कि ये सारा वॉल्यूम वी है, तो ये वाला वॉल्यूम डेल्टा वी है। अब आपने पहले की तरह क्या करना है, इस वॉल्यूम पर आपने एक चार्ज छिड़क देना है, दैट इज डेल्टा क्यू, राइट। सो टोटल चार्ज का कुछ चार्ज का हिस्सा जो है वो यहाँ छिड़क देना है। इन दोनों के रेशो बना दीजिए। सबसे पहले आपने लिया छोटा सा वॉल्यूम, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा चार्ज छिड़क दिया, तो इस रेशो का एक नाम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द वॉल्यूम। तो चार्ज का जो यूनिट होगा वो कूलम होगा और वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा। सो दिस इज कूलम मीटर -3, इसके यूनिट्स हो जाएंगे। सो यू विल फाइंड इट सो इजी टू अंडरस्टैंड इट। इसको समझना बहुत आसान है। सवाल यह है कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि आप एक बड़े सरफेस एरिया में से, ये देखिए, ये बड़े, आप साधारण तरीके से समझिए, एक बड़ा सरफेस एरिया लिया, उसमें से छोटा सा सरफेस एरिया डेल्टा एस चूज़ किया, उसमें आपने चार्ज छिड़क दिया डेल्टा क्यू, इसकी रेशो बना दी सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। एक बात पढ़ी, इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा। फिर आपने एक लेंथ ली और इस लेंथ में से छोटी सी लेंथ ली, उसको आपने कह दिया डेल्टा एल, इसके ऊपर चार्ज छिड़क दिया डेल्टा क्यू, इन दोनों के रेशो हो गए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल।
ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से आपने तीसरे केस में क्या किया, एक बड़ा वॉल्यूम था, डेल्टा वॉल्यूम था V, और इस वॉल्यूम में से आपने छोटा सा वॉल्यूम चूज़ किया और इस वॉल्यूम में आपने चार्ज छिड़क दिया डेल्टा Q। ये वॉल्यूम है डेल्टा V, इनकी रेशियो जो हो गई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमने तीनों चीज़ों को पढ़ा। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये हमने यहाँ से समझना है। तो हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करके हम बेसिकली इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो हमने ये सीखना है कि हम किस तरीके से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा जो है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा सीखने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 3 एरियाज़ में मैं इसको बांटने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कि ये वाला पार्ट रहेगा, इसमें हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बात करेंगे, और इस एरिया में हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बात करेंगे, फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बात करेंगे। तो पहले होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity due to linear charge distribution. This is due to linear charge distribution. Electric field intensity due to linear charge distribution. So linear charge distribution की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि हमने यदि मान लो एक जैसे कोई लाइन कंसिडर की है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक लाइन कंसिडर करते हैं, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक लाइन कंसिडर करते हैं और उस लाइन में हम एक स्मॉल पार्ट हम चूज़ करते हैं। ये रहा वो जो स्मॉल पार्ट है जिसको हम चूज़ किया हमने, दैट इज़ डेल्टा L, और इस पार्ट में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेल्टा Q। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा E, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कांस्टेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। और यहाँ होगा चार्ज डेल्टा Q, और नीचे होगा कोई R प्राइम स्क्वायर जो डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, और ये R प्राइम कैप हो जाएगा। अब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, यहाँ से आप डेल्टा Q की वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू DL, सॉरी लैम्डा इंटू डेल्टा L। सो यहाँ हम लिखें तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा E का एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डेल्टा L अपॉन R प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R प्राइम। यदि हम इसको सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पूरी रॉड की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी पूरी लेंथ L है, तो यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आपके साथ सॉल्व कर देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और दिस इज़ द सम ओवर ऑल डेल्टा L, सारे डेल्टा L को हम जोड़ देंगे और आपके पास हो जाएगा लैम्डा टाइम डेल्टा L डिवाइडेड बाई R प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R प्राइम। सो यदि मान लो डेल्टा L जो है वो बहुत कम हो जाए, यदि हम ये कहें कि इफ़ सारे जो डेल्टा L है बहुत छोटे छोटे हो जाएं, बहुत स्मॉल हो जाएं, ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, ये जो डेल्टा L है वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपको लगेगा कि जो सम्मेशन जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसको इंटीग्रल का इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं, और उस समय आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आप यहाँ इंटीग्रल का साइन, दिस इज सम ओवर होल लेंथ, एंड दिस इज लैम्डा टाइम DL अपॉन R प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R। तो ये रहेगा electric field due to line charge distribution. We'll try to solve some problem related to this so that you can use it well. So दूसरा पार्ट इसका रहेगा electric field due to surface charge distribution. Electric field due to surface charge distribution. Surface charge distribution, अब ये आपको बहुत आसान लगेगा।
और इसको समझना आप पैरेलल लाइन पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप कोई एक बड़ा सरफेस लेंगे और उस बड़े सरफेस में से ये सरफेस आपके पास जैसे एस हो गया, तो इस सरफेस में आप एक स्मॉल सरफेस लेंगे, वो हो जाएगा डेल्टा एस, और इस सरफेस के ऊपर आप चार्ज फेंकेंगे, वो हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो इनिशियली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेल्टा ई, वो क्या होने वाला है, ये होगा 1/4πε0, दैट इज वंस अगेन डेल्टा क्यू अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम। सो इसमें आप डिफाइन कर दीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो यहाँ से आप डेल्टा क्यू को डिफाइन कर लीजिए, दैट इज सिग्मा टाइम डेल्टा एस हो जाएगी। आप यहाँ लिख दीजिए जो डेल्टा ई है दैट इज 1/4πε0, दिस इज सिग्मा टाइम डेल्टा एस अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम। और यदि हम ऐसा करें कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लगभग वो इतना हो जाएगा 1/4πε0, और दिस इज सम ओवर ऑल, और सारे सरफेस छोटे छोटे सरफेस एरिया को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा डेल्टा एस अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम। यदि ये सारे जो डेल्टा एस हैं, हम यदि ऐसा कहें इफ डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, यदि ये जीरो को अप्रोच करता, मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो डेल्टा एस है इट सीम्स टू बी बिट लार्जर, यदि बहुत छोटे छोटे हो जाएं, जीरो के बिल्कुल आसपास हो जाएं, तो ये कॉन्टिन्यूस जैसा हो जाएगा, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखने में लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 and then sum of all surface areas, and this is sigma ds upon r prime square in the direction of r prime। तो इस तरीके से आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो सो सिंपल्स टू डू इट एंड टू एंजॉय इट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to volume charge distribution। सो ये आपकी एक रिहर्सल करा देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कर रखा है। सो ये देखिए आप वॉल्यूम आप कंसिडर करिए, इसमें सबसे पहले आप एक लार्ज वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, एक कोई क्यूबॉइड आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके बीच में आप एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करिए, ये रहा आपके पास स्मॉल वॉल्यूम, और इस स्मॉल वॉल्यूम को आप कह देंगे डेल्टा वी, और इस स्मॉल वॉल्यूम में आप कोई चार्ज फेंकेंगे डेल्टा क्यू। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो होने वाला है 1/4πε0 एंड दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन आर प्राइम स्क्वायर। ये फंडामेंटल फार्मूला होगा, तो ये चेंज नहीं होगा। आप इसको बदल दीजिए डेफिनेशन में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से ये आपने चार्ज दिया और ये आपने वो छोटा सा वॉल्यूम लिया था, तो इससे आपके पास हो जाएगा डेल्टा क्यू रो टाइम डेल्टा वी। सो इजी। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होने वाला है, दिस इज 1/4πε0, और डेल्टा क्यू को आप चेंज कर देंगे रो डेल्टा वी अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम। तो यदि आप सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या होने वाला है, वो लगभग ऐसा हो जाएगा 1/4πε0, और नाउ इट इज सम ऑफ ऑल डेल्टा बी, छोटे छोटे वॉल्यूम को आप जोड़ देंगे और ये आपके पास आ जाएगा रो डी बी अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम। सो यदि ये आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटे छोटे हो जाएं और जीरो के नज़दीक पहुंच जाएं, वेरी स्मॉल हो जाएं, तो आप इंटीग्रेशन का सहारा ले सकते हैं, डिस्क्रीटनेस को अवॉइड करके आप इंटीग्रल का सहारा ले सकते हैं, एंड दैट इज 1/4πε0 एंड दिस इज सम ओवर ऑल वॉल्यूम्स एंड दिस इज रो डी बी upon r prime square in the direction of r prime. So this is by using this technique you can find the electric field with the continuous volume charge distribution. So I hope that you have enjoyed this concept and you will able to solve problems related to this concept. Thank you very much. If you have any question, problem, you can write in the comment box. Thank you.